हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में। मैं हूं आपके सामने सौरभ यादव। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, सीटेट की सीट करेंगे। और ये दावा है आपसे कि जो 15 क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव जो आते हैं, पेडागोगिक बात नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं अलग से कराऊंगा। लेकिन जो 15 क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे। ये जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ, इसको हू बहू आप याद कर लेंगे। अगर आप हू बहू याद कर लेंगे इसको, तो ये दावा है कि आप अगर 15 में भूल जाएंगे ना, तो भी 10 क्वेश्चन तो एकदम हू बहू इससे मिलेंगे। ये गारंटी है। इसके लिए आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो परेशान होने की आवश्यकता है। इसलिए ये कह रहा हूं, ये बड़ी शिद्दत से बनाया गया है कि आपको एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी है, कि आप जाइए एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद नोट बनाइए, फिर उसको क्वेश्चन में सॉल्व करिए। ये सब करने की जरूरत आपको नहीं है क्या। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है कि सीटेट के लिए मास्टर क्लास है, और ये मास्टर क्लास मेरे द्वारा बनाई गई है, वो भी आप लोगों के लिए शिद्दत से बनाई गई है। बहुत मेहनत करके बनाया हूँ। और अगर मेहनत करके बनाया हूँ, जैसे हमने टेट में भी करवाया था, तो टेट में 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके नोट से हु बहू हु मिले थे। तो 15 क्वेश्चन बहुत है यार, जो हु बहू मिल जाए। अगर पॉलिटी और बायोलॉजी आप पढ़ लेते तो 25 प्लस तो ऐसे ही आपको सब आता रहता है। 30 तो नहीं कह सकता, लेकिन 25 प्लस तो हु बहू मिल जाते। लेकिन ठीक है, अब मुझे जितनी जिम्मेदारी दी गई थी, तो वही चीज है कि भाई सीटेट में क्या चाहिए आपको, 15 नंबर के सब्जेक्टिव होना चाहिए, और जो 15 नंबर आता है पेडागोगी से, वो तो 15 नंबर पहले इसको कवर करेंगे, और पेडागोगी का सेशन बाद में करेंगे। ये जब कर लेंगे तब, क्योंकि यहां से क्वेश्चन वहां बना हुआ है, इसलिए पहले इसको पढ़ लेंगे, फिर वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास बाबू, शुरू करते हैं। देखते रहिए, अगर किसी कोई परेशानी हो कमेंट करके तुरंत बताएंगे। चलिए शुरू। देखिए पहला पॉइंट है कि जिगिसा एक खेल है। पहली बात ये पता चाहिए जिगिसा होता का, ये खेल है। अब खेल कैसा होता है, खेल तो गुल्ली डंडा होता है। वो गोटी होता है, गाँव में खेलते ना, ये गोटी गोटी होता है। तो क्रिकेट होता है, सब खेल होता है। लेकिन अब ये किस प्रकार का ये होता है, जैसे ये एक फोटो है, ऐसे एक फोटो रहती है, इसमें ऐसे खाना टाइप मतलब रहता है। अब जैसे मेरी फोटो है, उसको कई खानों में बांट के अलग अलग बिखरा दीजिए, और किसी का ये कि ये सौरभ सर की शक्ल है, इसको व्यवस्थित तरीके से लगाना है। तो अगर वो व्यवस्थित लगा लेता है, इसका मतलब वो जिग्सा खेल खेल रहा है। कौन सा? जिग्सा। तो अगर किसी भी फोटो को अव्यवस्थित करके, मतलब कई भागों में बांट के अव्यवस्थित करके फैला दिया जाए, उसको फिर व्यवस्थित करने को कहा जाए, तो उसे बोलते हैं जिग्सा। वही एक खेल है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी चित्र को ऐसे टुकड़े होते हैं जिनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब पजल होता है एक तरीके से। ये सब काम लड़कियां बहुत तेज करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, पॉइंट नंबर दूसरा देखेंगे। पॉइंट नंबर दूसरा है मशहूर कलाकार। पहली बात है ये मशहूर है, और है क्या, कलाकार है। विष्णु चिंचालकर, नाम याद रखेंगे, क्या नाम है? विष्णु चिंचालकर। इंदौर मध्य प्रदेश के थे। कहाँ के थे? इंदौर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदौर है, वहां के थे ये क्या करते, सूखे पत्तों से बहुत बढ़िया चित्र बनाते थे। सूखे पत्तों, पतरी सुने हो? पतरी पतरी जो शादी वगैरह में यूज के, तो पतरी वो तो खाना खाने वाली होती, वो कोई चित्र होता नहीं। लेकिन जो ये थे विष्णु चिंचालकर, ये क्या करते थे, उन्हीं पत्तों को इकट्ठा करके एक बहुत बढ़िया बढ़िया चित्र बना ले। आप देखते होंगे किताबों वगैरह में दिया रहता है ना, मतलब कई किताबों को मतलब छोटे छोटे पत्तों को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, बहुत बढ़िया। तो वही चीज है कि जो मशहूर कलाकार नाम क्या है, विष्णु चिंचालकर है। ये इंदौर के मध्य प्रदेश के थे, और ये सूखे पत्तों को ला ला के, अरे एक चीज समझिएगा, जैसे आप क्या करते हो, किसी डराने के लिए ऐसे हाथ ये नहीं करते हैं, ऐसे कुछ सब बना लेते हैं ऐसे फोटो वोटो करके तामझाम, वैसे ही ये भी बनाते थे। बस इतना याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा बाबू। चलो आ जाओ, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। चलो 2 पॉइंट क्लियर हो गए, अगले पॉइंट पे बात करेंगे। अगर कोई कोई भी पॉइंट आपको ये लगेगा कि परेशानी आ रही है, तो कमेंट करिएगा और तुरंत बताएंगे। ठीक है, डरे हो रहेंगे नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए अगला है, गर्मी में आम का पन्ना। एक है आम का पन्ना का, वो किताबी वाला पन्ना, किताबी वाला पन्ना नहीं। आम का पन्ना का मतलब होता है शरबत। ठीक है, पन्ना का मतलब शरबत। भुजे हुए आम से बनाया जाता है। जब लू लग जाती है ना बाबू, तब मम्मी कहती है बाबू ये पी लो शरबत। अब शरबत वो किसका होता है, जैसे उसमें एक काला नमक ताम जाम पतन का मिला के बनाया जाता है। अच्छा कि
समझिएगा, जैसे आप कहीं से भी कोई शरबत पी ले मजा नहीं आएगा, लेकिन मम्मी अगर बना के दे दे वही शरबत ना, तो जितनी भी लू लगी, जितनी भी गर्मी लगी, सब खत्म। मम्मी का प्यार ही इतना अनमोल होता है कि आप कुछ कह नहीं सकते। तो देखेंगे आम का पन्ना, आम का पन्ना का मतलब शरबत। अब वो शरबत किससे बना जाएगा? भुजे आम, मतलब वो टिकोरा जो होता है आम का, उसको क्या भून लीजिए और उसके बाद पानी में डाल के खखोल के पी जाइए, जितना भी लू वू लगी सब खत्म। ठीक है, तो आम का पन्ना शरबत भुजे आम से बनाया जाता है। तो याद रखेंगे कि जो भुजे आम का बनाया जाता है उसे पन्ना बोलते हैं उस शरबत को। चलिए आगे बात करेंगे। देखो ये भैया कुछ करामात है। चूहों में देखने की क्षमता कम होती है। बबुआ ये चूहा कम दिखाई देता है, इसको दिखाया अन्य टाइप होता है, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र पाई जाती है। देखो चूहा, ओ हो, देखो इसकी बात, चूहा जो है ये देखने की क्षमता कम होता है, छोट का होता है, टुंडी मुन्नू का, कितना दूरी, इतनी दूरी देख तो पाए, लेकिन सूंघ बहुत जल्दी लेता है कि आखिर उसके काम की चीज कहाँ रखी हुई है। और इनकी एक और बीमारी होती है, इनके दांत, पता है इनको एक जैसे भी समझेंगे कि इनके दांत लगातार बढ़ते हैं, अगर ये कुछ कुतरेंगे नहीं ना तो दांत ऐसे बाहर निकल, सुख नखा ना बाहर निकल आएगा। अब बाहर निकल आएगा तो बेचारे खुद ही मर जाएंगे। जब ऐसे एक ही समझिएगा, जैसे दांत है, अगर दांत ज्यादा बड़ा आ जाएगा तो मुंह है ना ही बंद होगा, ना बंद होगा ना तो खुलेगा, फिर क्या करेंगे भाई, भूख से मर जाएंगे। इसलिए बेचारे ये भी कुतरते रहते हैं कुछ ना कुछ। इसलिए चूहों में सूंघने, याद रखेंगे, देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने और छूने तथा स्वाद लेने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 4, एक चीज बताएं बाबू, बात क्या है कि अगर आप विश्वास रखते हैं किसी पे तो आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। अब बैठ के अगर जज करेंगे कि फलनवा ऐसे है, ढमकवा ऐसे है, जिंदगी भर यही करते रह जाएंगे। गांव में 2-4 ठे होते हैं, उनका काम ही यही होता, अरे करेंगे कुछ नहीं, लेकिन बकैती बहुत छाटेंगे। अगर जिंदगी भर बकैती छाटेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक चीज पे विश्वास बनाइए, गाड़ी पार हो जाएगी। चलिए आइए देखिए, पहुंचो, देखिए बाबू, फिर कह रहा हूं कि यहां से ये पूरी अगर सीरीज आप पढ़ लेंगे तो 10 क्वेश्चन हु बहू मिलेंगे। जो बच जाएगा वो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो बता दूंगा, ये खत्म होगी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा सीटेट के लिए, क्योंकि 15 से एग्जाम है, उसके पहले सब कुछ करके फिनिश कर दूंगा। आपकी बार ये वादा है कम से कम 25 प्लस लेके आओगे ईवीएस में। बात खत्म, चलो आ जाओ। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत अभियान, बाबू पूछा गया कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था, किसके जन्मदिन पर? तो स्वच्छ भारत अभियान गांधी बाबा के जन्मदिन पे शुरुआत की गई थी। अब गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहां हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। याद रखेंगे बाबू, कहां हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान किसके जन्मदिन पे शुरू किया गया? गांधी बाबा। गांधी बाबा का जन्म कहां हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक बाबू, याद रखेंगे, डेट भी याद रखेंगे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। आ जाओ, देखो ये 5वां पॉइंट होगा, याद रखेंगे, हु बहु याद रखेंगे, नहीं याद करेंगे तो फिर डंडा लेके मारेंगे, बता देंगे, समझ में होते तो पीठ पाट देते। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलिए। तो 5वां हो गया था। 6वां पॉइंट देखिए, ये पॉइंट पॉइंट बनाया हो ताकि आपको आसान लगे। लगभग 100 कुछ पॉइंट है, समथिंग 110 के आसपास है। अगर 110 पॉइंट नहीं याद कर पाएंगे तो 10 नंबर का मोबाइल नंबर तो फट याद हो जाता है, कोई लड़की बोल दे नंबर, ऐसे बोल दे, अगर 94 15 16 13 कुछ भी बोल दे, भाई साहब याद होना है, तो ये क्या नहीं याद होगा उससे थोड़ा। देखो भुट्टा अर्थात भुना हुआ मक्का, अरे बाबू सब खाए यार, बरसात में बहुत मजा देता है। गांव वाले तो सबसे ज्यादा मजा इसी का लेते हैं। गांव वाले तो पॉपकॉर्न, शहर वाले पॉपकॉर्न खाते हैं। मतलब जो सूखी वाली जो नरी होती है, मक्का होता है, उसको पॉपकॉर्न, वाह पॉपकॉर्न। गांव में कोई पूछता नहीं है सब, और शहर वाले अपने आप को बड़ा उच्च समझते हैं, लोल होते हैं सब। ठीक है, देखिए 6वां पॉइंट है कि भुट्टा अर्थात भुना हुआ जो मक्का होता है उसको भुट्टा बोला जाता है। याद रखेंगे, बस इतना याद रखेंगे, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे आएंगे बाबू, देखेंगे 7वां पॉइंट है बाकी रोटी। बाकी रोटी, एक रोटी होती है, मतलब उसे नागपुर में खाई जाती है। तो याद रखेंगे बाकी रोटी कहाँ खाई जाती है? नागपुर में खाई जाती है। बाकी रोटी कहाँ खाई जाती है बाबू? नागपुर में। याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछा गया, कथन करके पूछा जाएगा। अगर नहीं याद करेंगे तो फिर वही बात है, जिले हिलाई की तरह मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। अब वही बनना चाहते हैं तो अलग बात है। चलिए आइए 8वां पॉइंट है, हांगकांग में सांप खाया जाता है। हांगकांग में सांप खा जाता है।
जिससे लिंग हु फेन कहते हैं। बाबू देखो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन समझेंगे। हांगकांग में एक सांप खाया जाता है, सब लोग खा जाते हैं सब, विदेशी हरामी होता ही है, जिसे लिंग हु फेन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, याद रखेंगे। कहाँ पे, हांगकांग में जो सांप खाया जाता है उसे जो रेसिपी बनती है उसको बोलते हैं लिंग हु फेन। अरे डिस्कवरी देखते होंगे, कुछ खा जाएंगे सब। ये चाइना वाले कोरोना वो चमगादड़ जूस उस पी के कोरोना फैला दिए थे, ये सांप उप खाएंगे, ये कछु फैलाएंगे और क्या करेंगे। तो याद बस आपको ये सब नौटंकी नहीं याद करना है, आपको ये याद रखना है कि हांगकांग में जो सांप खाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, लिंग हु फेन। ठीक बाबू, आओ चलो देखो 9वां पॉइंट क्या है। गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली बहुत पसंद की जाती है। तो याद रखेंगे कि गोवा में, कहा है, गोवा में नारियल के तेल में, देख लो यहाँ सरसों का तेल नसीब नहीं हो रहा है, नारियल का तेल खा रहे हैं सब। समुंदर की मछली मतलब मछली को तल के किसमें, नारियल के तेल में खाया जाता। कहाँ पे, गोवा में। सही है, बढ़िया, एकदम बढ़िया चल रहा है। तो समुंदर की जो मछली होती है उसको किसमें तलते हैं, नारियल के तेल में। और कहाँ पे, गोवा में बहुत पसंद की जाती है। तो सही बात है ना। अच्छा मछली उछली खाने चाहिए, दो चार उपदेशक होते हैं मछली उछली नहीं खाना चाहिए। अरे खा पी के टेंशन रहो, दो चार दिन मर जाओगे, क्या करोगे, भगवान जाके पूछेंगे क्या खाए थे, तो कुछ बताओ, काउंट कराने के लिए कुछ होना चाहिए ना। बढ़िया, चलिए ये 9वां पॉइंट हो गया, आगे बात करेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 10 क्या है, पॉइंट नंबर 10 यही समझ लो बाबू, नीचे अभी स्लाइड करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर, केरल में नारियल में डली हुई, नारियल में डली हुई करी। तो देखिए यहां है कि नारियल के तेल में, और ये करी है जिससे नारियल पड़ता है, तो केरल में वो खाई जाती है। तो याद रखो दोनों में कि बबुआ, गोवा में जो नारियल के तेल में मछली को तला जाता है, जबकि केरल में नारियल की डली हुई करी बनाई जाती है। तो करी कहां बनाई जाती है, केरल में, किसकी, नारियल डाल के। ठीक है, तो ये 10वां पॉइंट हो गया। चलो आ जाओ बाबू नीचे, चलो देखो। अच्छा अच्छा, कुछ उसमें का बचा हुआ है, ध्यान रखेंगे। चलो ये 10वां वाला पॉइंट है कि भाई नारियल से करी बनाई जाए। उसमें क्या होता है, उबला हुआ कप्पा या टैपियोका, याद रखेंगे। टैपियोका, टैपियोका कहाँ जाता है, केरल में। कहाँ बाबू, केरल में। ठीक है, याद रखेंगे, केरल में कैप्पा टोपियोका खाने में बहुत पसंद किया जाता है। केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। देखो ये बढ़िया काम है यार, केरल में किसकी सब्जी बनाई जाती है, केरल में केले की फूल की। याद रखेंगे भैया, यूं बनता है उत्तर प्रदेश में केला का फूल का सब्जी बनता है, किसी को आता ही नहीं है, बस चुगली करने आती है, खूब लड़का पैदा करने आता है यूपी वालों बिहार वालों को, बस बाकी कुछ आता ही नहीं है। तो केरल में केले की फूल की सब्जी बनाई जाती है। ठीक बाबू, केरल में केले की फूल की सब्जी बनाओ, बहुत मस्त बनती है, अगर कभी खा के देखिएगा। ठीक है, और दूसरा पहला वाला पॉइंट क्या था कि वहाँ जो नारियल यूज किया जाता है करी बनाने में, जिसको बोलते हैं टैपियोका। तो टैपियोका कहाँ खा जाता है, केरल में। ठीक है, चलो बाबू आगे आओ। देखो अगला पॉइंट है, 11वां पॉइंट है, उत्तर प्रदेश। अच्छा देखो यूपी ये भी पीछे पड़ा था कुछ है। कचनार के फूल की सब्जी बहुत सुंदर होती है। हो कचनार का फूल देखे हुए हैं, यूपी वाले बताएंगे, यूपी वाले बताएंगे, बताओ। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बहुत पसंद की जाती है। और दूसरा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला में इत्र बनाया जाता है, सेंट, सेंट वही वाला बॉडी स्प्रे वाला सेंट कन्नौज में बनाया जाता है। वो कन्नौज के लिए फेमस भी है, मतलब वहाँ का सबसे बढ़िया एक तरीके से ये उद्योग कह लीजिए, उद्योग नहीं कहेंगे, मतलब व्यवसाय कह सकते हैं, वहां पे बनाया जाता है वो। और वहां का जो इत्र होता है, इत्र का मतलब सेंट, फेमस भी होता है। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में कचनार की सब्जी बनाई जाती है, कचनार के फूल की बनाई जाती है। और उत्तर प्रदेश जो कन्नौज जिला है वो किसके लिए फेमस है, इत्र के लिए फेमस है, सेंट के लिए फेमस है। अभी मार उड़ जाता है ना तो सेंट और मारा जाता है, खचखच खचखच कि भाई जा रहे हो जिंदगी में तो कभी सेंट मारे नहीं, आ जाए मान लो। ठीक है, चलो आओ देखो बाबू 12वां पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, 12वां पॉइंट क्या है, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़ा बनाया जाता है। तो देखो महाराष्ट्र में सहजन के फूलों का पकौड़ा बनाया जाता है और बहुत पसंद किया जाता है। सहजन देखें ऐसे पतिल पतिल लंबा लंबा होता है, एकदम पतिल पतिल।
अच्छा, जो सहजन होता है वो बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब आप खाएंगे तो ज्यादातर बीमारियों से इसे ही बचे जाएंगे, ठीक है, बिना दवाई के, इसलिए खाया करिए। इन शहर वालों के चक्कर में मत पड़िएगा बाबू, ये कुछ नहीं खाते, ये वही इज्जा पिज्जा खाते हैं, पेट इधर निकल आता है तो कुछ और निकल जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर स्वस्थ रहना है तो सहजन खाइए। ये देखिए महाराष्ट्र में खाया जाता है, अपने यहाँ भी सहजन होता है, आप खा सकते हैं चाहेंगे तो महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़ा बनाया जाता है, और बहुत यहाँ सब्जी बनाई जाती है, वहाँ पकौड़ा बना, अंतर इतना है, लेकिन जाएगा तो विटामिन ही जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे बाबू। तेरावा है, गुलदावरी एक फूल होता है बाबू, जिसको जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं, और उन रंगों का उपयोग कपड़े को रंगने में भी किया जाता है। गुलदावरी का फूल देखे हैं, ये समझ लीजिए, गुड़हल होता है ना, गुड़हल देखे हैं? जब कहेंगे ये भी नहीं देखे तो दुनिया में रहो ना तुम, अगर गुड़हल नहीं देखे हो तो। गुड़हल जो होता है उसमें क्या होता है कि वो बड़ा रूप होता है, उसी का अगर छोटा रूप, गेंदा का फूल देखे हैं? हाँ, गेंदा वाला तो देखे ही होंगे ना। तो जो गेंदा का फूल होता है वो थोड़ा छोटा रूप, वो उसी तरीके का होता है गुलदावरी का फूल, ठीक है। और उससे गुलदावरी के फूल अगर मसल के लगा देंगे कपड़ा पे, छूटे उठेगा नहीं, ठीक है, 7 जन्म वाला फेरा हो जाएगा। तेरा रंग मोहे लागा रे, वही वाली बात हो जाएगी। तो तेरा गुलदावरी के जो फूल बनाया जाता है उसे कपड़े भी रंगे जाते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट याद रखेंगे, फालतू चीज नहीं बता रहे हैं, पहली बार ये वो पॉइंट है जो एनसीईआरटी की किताब में हूबहू लिखे हैं। और ये अच्छा ये समझ लो, भौकाले मार देते हैं, देखो इधर सुनो। कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, इसी एनसीईआरटी से जो पीआरटी का क्वेश्चन आएगा सीटेट का सब आता है, ठीक है। तो 3, 4, 5 की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ के ये नोट बनाया गया है, ठीक है, जिससे 10 से 15 क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। हो सकता है कथन नहीं इसका, वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाए, लेकिन पॉइंट यही रहेंगे, याद रखेंगे। जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन बचेगा, मैं जब बता रहा हूँ ना कि नेक्स्ट प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन वाली, ये तो अभी थ्योरी बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन वाली कराऊंगा तो फिर निपटा दूंगा। हाँ, और गलत करके आना कटबो करेंगे, बता दे रहे हैं। अरे ऑनलाइन है, पीटेंगे और कहीं हाथ मारेंगे, वहां तो लग ही जाएगा। चलो, अब ये 13वां पॉइंट समझ में आ गया। चलो 14वां पॉइंट पे आओ, देखो 14वां पॉइंट क्या क्या है। 14वां पॉइंट है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते भाई, मतलब नहीं सुन सकते हैं, उन्हें होठ पढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। चलो ये बढ़िया है भाई, होठ तो सभी पढ़ लेते हैं, कोई कोई आंख पढ़ता है, कोई कोई चेहरा पढ़ता है, तो ये वाले बच्चे भाई होते हैं। जो सुन नहीं सकते हैं वो ओठ, मतलब जब हम बोलते हैं ना तो ओठ ऊपर नीचे दाएं बाएं कम खुलता है ज्यादा खुलता है, तो ये हम जान लेते हैं कि आगे वाला बोल कर रहा है। तो इसलिए जो लोग सुन नहीं पाते हैं, जिनको थोड़ा, अच्छा जो लोग सुन नहीं पाते ना, पता अगर तुम बोलेंगे ना तो वो उसको एकदम ध्यान से कनवा लगा के सुनते हैं। अगर नहीं सुन पाएंगे तो, अगर समझे नहीं सुन पाए है ना, तो देखेंगे कि तुम बोल का रहे, तुम्हारा मुंह ऐसे टको टको एकदम देखेंगे, ओ फिर अच्छा ये बात है, ऐसे देख सुनते हैं, सब सुन तो पाते नहीं अच्छे से, तो देखते हैं एकदम टुकुर टुकुर, ऐसा लगा घूर रहा है। इसी चक्कर में बेचारा पिटा भी जाता है, लड़कियों को पता ही नहीं होता कि बेचारा ये सुन नहीं सकता, इतना इतना ध्यान से देख रहा होता है भाई बोल का रही है, गरिया रही है, क्या कर रही है। तो 14वां पॉइंट है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उन्हें क्या पढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है? होठ पढ़ने की, पिक्चरम सिखाया जाता है, चेहरा पढ़ना सिखाया जाता है। चलो आ जाओ बाबू, देखो ये याद कर लो, जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? मोर है। राष्ट्रीय पशु का है बाघ है, नॉर्मल चीज है, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी लिखिए। 17वां पॉइंट आओ, दर्जिन चिड़िया। देखो बाबू ये चिड़िया का नाम है दर्जिन, एक होता है दर्जी जो सिलाई करता है, वैसे एक चिड़िया होती है दर्जन चिड़िया, अपने नुकीले चोंच से पत्तों को सिलकर घर बनाती है। बाबू समझो, देखो ये भी भगवान का करिश्मा है। करिश्मा का मतलब ये है कि भाई तो दर्जी हो जाए, जो पैंट तो चड्ढा तो का सीता है, ठीक है, वैसे ये चिड़िया है, ये भी क्या करती है, अपना अपने जो चोंच होता है उसको सुई बना लेती है, उसी सुई से चुकुर 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 पत्तों को क्या करती है, छेदा बना के उसी में वो कुछ भी डाल ओल के, लकड़ी सकड़ी जो भी उससे पॉसिबल होता होगा, उसको बना के क्या बना लेती है, अपना घर बना लेती है। देखो कितनी मेहनत करती है बेचारी। और यहाँ पे एक तो निठल्ला है, 2-4 बैठे जिनको कुछ नहीं करना है। तो याद रखेंगे जो दर्जी, भाई दर्जी का नाम ही लग रहा है कि भाई वो दर्जी उर्जी वाली बात हो रही है, तो ये जान लेंगे कि दर्जी जो चिड़िया होती है उसकी जो चोंच होती है नुकीली होती है, पत्तों को सील कर अपना घर क्या बना लेती है, अपना घर बना लेती है। ठीक है, 17 पॉइंट हो गया बाबू। आ जाओ 18, 19, 20। चलो इसको देखो,
18वां पॉइंट क्या है, ये देखो कट फोड़वा, ये है पक्षी, नाम है फोड़वा वड़वा तो कुछ उल्टा सीधा काम में करेगा। पेड़ में छेद बनाकर छिपे कीड़ों को खाता है। ये क्या करता है, जैसे पेड़ कट फोड़वा जो होता है ना, देखे होंगे जो सूखे पेड़ होते हैं उनको टुकुर टुकुर मार 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 के होल बना देता है, और जाहिर बात जो कीड़े मकोड़े तो घूम घा के आ जाते हैं उनको खा लेता है। तो याद रखेंगे जो कटफोड़वा पक्षी होता है ये पेड़ में जो छेद कर देता है, होल बना देता है, उसी में छिपे हुए कीड़ों को खा के जिंदा रहता है बेचारा। ठीक है बाबू, बढ़िया है, याद रखेंगे कटफोड़वा क्या करता है, नहीं पिटवो करेंगे। ठीक है, अगला आएगा 19, मैना। ओहो, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, समझो ये क्वेश्चन पूछा गया बाबू। तो याद रखेंगे जो मैना होती है, मैना देखें, आधा तो कुछ मैना का मतलब और कुछ समझते हैं, वो तोता मैने वाला। हाँ तो जो मैना होती है ये अपने गर्दन को क्या करती है, तेजी से आगे पीछे घुमा सकती है, टाक, कभी इधर कभी उधर, कभी एकदम चंचल होती है, कहने का मतलब। अगला आओ 20वां पॉइंट है, उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। पीछे तक का मतलब समझते हैं, रोबोट देखे हैं, वो वाला ऐश्वर्या राय वाला रोबोट जो मूवी आई थी, वो देखे हैं, रजनीकांत वाला रोबोट। उसमें क्या था उसे कहती चिट्टी पीछे देखो, एकदम ऐसे घुमा देता, बेहोश हो जाती है बेचारी, देख के अरे राम ये दुनिया कुछ पीछे देख रहा। वही हाल होती है, ये उल्लू होता है ना, सामने देख ही रहा होता है ऐसे टुकु 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 टुकु, और जैसे ही कुछ लगेगा पीछे वैसे घुमा लेगा पूरा, मतलब सामने देख रहा है एकदम उल्टे घुमा लेगा। ठीक है, तो उल्लू जो है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। पीछे घुमाने का मतलब एकदम ऐसे उल्टा देखने लगेगा, मतलब टुकुर टुकुर, मतलब चारों तरफ देख लेता घुमा घुमा के, ये होता है उल्लू। अच्छा, उल्लू कहानी गाँव में पता है कहानी होती थी, जब छोटे जो उल्लू उल्लू को मतलब कम दिखाई देते हैं ना, लेकिन जब भी दिखाई कहते हैं अगर तुम अपना दांत दिखाओगे, ऐसे ऐसे अपना दांत करके दिखाओगे ना, ये तुम्हारा दतवा गिन लेगा, फिर रतिया उखाड़ ले जाएगा। हम लोग जैसे ही देखते थे उसको उल्लुआ को, ऐसे मुंह बंद कर, जब दूर चले जाते थे तब खोलते थे, हंसना हंसना सब बंद हो जाता था कुछ देर, जब उल्लू उल्लू दिख जाता था। ठीक है, ये बाबू हो गया 20 पॉइंट। आ जाओ 21वें पॉइंट में बात करेंगे। देखिए 100 पॉइंट से ज्यादा है बाबू, अगर इतना हल कर लिया ना तो बता रहे 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, लिख लो कहीं पे, सौरभ सर जी बोले हैं। हाँ ठीक है, और शिद्दत के साथ। चलो आ जाओ बाबू, 21वां पॉइंट है, कल चिड़ी, इंडियन रॉबिन इसका नाम है, याद रखेंगे कल चिड़ी को इंडियन रॉबिन कहा जाता है। रॉबिन उथप्पा ना बट ये कहते घास का घोंसला बनाती है। देखो भाई चिड़िया तो घास का घोंसला बनाएगी, समझो चिड़िया तो घास का घोंसला बनाएगी, बशर्ते ये घास का पत्ता तक नहीं बनाती, घास का ही बनाती है। याद रखेंगे जो कल चिड़ी होती है इसको इंडियन रॉबिन के नाम से जाना जाता है, और घोंसला किसका बनाती है, घास का घोंसला बनाती है। तो आपको घास का घोंसला याद नहीं रखना है, आपको कल चिड़ी को इंडियन रॉबिन कहा जाता है, ये याद रखना। हाँ ठीक है, आ जाओ बाबू, देखो 22वां पॉइंट है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। देखो ये अपना घोंसला नहीं बनाती, होती बहुत करिया लेकिन एटीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। वह कौवे के घोंसले में अंडा देती है। देख लो, कौवा अपना अंडे के साथ साथ घोंसले की अंडे को सेता है, एकदम बहुचट आदमी है, लोल टाइप का। मतलब कोयल क्या करती है, सब काम अपने करेगी, लेकिन जब अंडा देने की बात आएगी तो अपने अंडे को ले जाके वो जो कौवा वाला होता है घोंसला उसमें रख देगी। कौवा बेचारा कंफ्यूज, इन दो ही अंडा आती है तो साला 3 ठे कहां से हो गया। अच्छा चलो हो सकता है, लोल तो होता ही, उसे समझ नहीं आता है 2 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। तो ये बात याद रखें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोयल अपना जो अंडा है वो कहाँ देती है, तो वो कौवा के घोंसला में अपना कोयल जो अपना अंडा देती है। तो याद रखेंगे कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, जब उसको दूसरे घर में काम चल रहा है तो अपना घर कहाँ बनाए, घोंसला नहीं बनाती। और कौवा जो होता है लोल टाइप होता है ना, थोड़ा सा मतलब बेवकूफ होता है। अच्छा ये नहीं पता कि 2 अंडा दिए तो एक अंडा और कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, उसे सोचता है अरे वाह मिल रहा है, फ्री का अंडा मिल रहा है। घोंसले में अंडा देती, और कौवा अपने घोंसले के अंडे के साथ साथ लोल टाइप होता है ना, तो अपना भी अंडा सेता है और कोयला का अंडा भी सेता है। ठीक है, तो बाबू ये हो गया 23 पॉइंट। अच्छा एक चीज और बताओ, इसे समझ लो, कौवा जो ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये देखें कौवा का जो घोंसला होगा, सबसे बहुत चालाक होते हैं ना, सोचते हैं वहां कोई पहुंचेगा, और सबसे ज्यादा उन्हीं का अंडा खाया जाता है। जितने लोल टाइप इंसान होते हैं उनका ज्यादा नुकसान, दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं ना जब, इसलिए। तो कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है, पेड़ पे सबसे ऊपर ही अगर किसी का घोंसला बना तो वो कौवा घोंसला है।
वो ये दिमाग लगाता नीचे से कोई पहुंचेगा, सांप तो बड़ा दूरी पे कैसे पहुंच पाएगा, उसे नहीं पता कि ऊपर से कोई आ जाएगा, चील चील उठा ले जाएगा। लोल होते हैं ना थोड़ा सा। हाँ, दो चार कलशों में बैठे रहते हैं लोल। चलो बाबू आ जाओ, कहाँ तक हो गया, 23 पॉइंट हो गया था। आ जाओ बाबू 24वां पॉइंट पे। 24वां पॉइंट, बसंत गौरी डाल से लटका हुआ घोंसला बनाती है। याद रखेंगे बसंत गौरी। गौरी देखें, ये तो फुरगुद्दी गांव में होता है, फुरगुद्दी एकदम छोटी छोटी होती है, थोड़ा रंगीन टाइप की होती है। गांव घर मतलब जो शहर वाले होते हैं ना उसको पालते हैं, बड़ा प्रेम से पालते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं पता नहीं। तो जो बसंत गौरी उसे बोलते हैं, ये इसका जो घोंसला बनाएगी, ये पेड़वा से लटका हुआ, किसी डली वाले में देखेंगे ना, कभी कभी अगर जाइएगा बाहर जहाँ पेड़ ज्यादा वहां मिलेगा, लटका हुआ घोंसला रहता है एकदम, इसे जाल टाइप बना के, तो वो लटका। बस आपको अच्छा इसमें याद क्या करना है कि जो बसंत गौरी है ये अपना घोंसला कैसे बनाएगी, लटका हुआ। ठीक है, हाँ ठीक है। उधर इधर आओ बाबू, देखो ये ऐसे ऐसे पॉइंट है ना, मजा तो बहुत आएगा। देखो, फप्ता कैकटस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। मतलब इसको कैकटस का नाम है, लग रहा है कि थोड़ा सा कांटा टाइप होगा। मतलब ये घोंसला बनाएगा ना तो कांटों के बीच, लोग कहते हैं कांटों वोटों से बच के चलो, इसको बहुत मजा आती है। इसे लगता है कांटा के बीच अपना घोंसला बनाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, और जाहिर सी बात है सुरक्षित में कांटा के बीच कौन जाएगा, कोई सांप जाएगा ही नहीं, क्योंकि सांप से ज्यादा खतरा होता है। सही है, हाँ। तो जो आप याद रखेंगे, फप्ता या कैकटस अपना जो घोंसला बनाएगा वो मेहंदी के मेड़, मतलब मेहंदी का पौधा होता है उसके बीच वाले में या कांटों के बीच में बनाता है। तो याद रखें कैक्टस अपना घोंसला कहाँ बनाता है, कांटों के बीच में। ये जितना पॉइंट बता रहा हूँ होश में याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से 10 क्वेश्चन मिलेंगे और हूबहू मिलेंगे, बता दे रहा हूँ। अगर नहीं याद किए तो आनी मानी दो, बुढ़िया भरोस हो जाएगा, तो फिर बैठ के गाना गाना एग्जाम दे के आना, मुंह बनाना, ठीक है। और हमारे सामने मुंह बना के आ गए तो फिर वो करेंगे क्लास में बुला के। देखो 26वां क्वेश्चन है बाबू कि शक्कर खोरा, ये एक पक्षी है, शक्कर खोरा एक पक्षी है, पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला। देखो बाबू बसंत गौरी बताए थे, वो अपना घोंसला पेड़ पे बनाती थी लटकता हुआ, लेकिन जो ये शक्कर खोरा पक्षी है, ये जो अपना घोंसला बनाएगा ये पेड़ या किस पे बनाएगा, झाड़ी के बीचवा में। देखेंगे कभी कभी दो चार घोंसला देखे होंगे ना, एकदम झाड़ी जो कटीली झाड़ियां नहीं होती हैं, उनके बीचवा में ले जाके घोंसला बनाते हैं, तो वही वहां पे शक्कर खोरा पक्षी होता है। अब यहाँ तो हम दिखा नहीं पा रहे ना, तो अगर थोड़ा सा होता, हमें थोड़ा ये चलाना होना थोड़ा कम आता है, बस काम भर आता है, नहीं तो इसमें दिखाते शक्कर खोरा। अभी नेट उट से देखा ले यार, गूगल बाबा से पूछ लीजिए, खुद बता देंगे। शक्कर खोरा जो पक्षी होता है वो पेड़ या झाड़ी की डाली में लटका हुआ घोंसला बनाता है। ठीक बाबू, चलो आ जाओ 27वां पॉइंट देखते हैं। वीवर पक्षी, देखो ये नाम है अलग अलग पक्षियों के। वीवर पक्षी, नर वीवर पक्षी अपने अपने लिए घोंसला बनाते हैं, मादा वीवर पक्षी को जो अच्छा लगता है उसमें अंडा देती है। देखो ये यहाँ इससे पता चलता है कि औरतों की कितनी इज्जत है। मतलब ये समझो, रियल लाइफ में समझो, 5 ठे बॉयफ्रेंड 1 ठे गर्लफ्रेंड, जो सबसे अमीर गर्लफ्रेंड उसकी। अब वो अच्छा देख लो, ये खुरापात लड़के करने गलत थोड़ी करते हैं। जब यहाँ पे देख रहे हो, ये भगवान ने बनाया ना इनको कि भाई हमारा अंडा है, जिसका घोंसला, जिसका घर सबसे बढ़िया, जो जिस ज्यादा अमीर रहेगा उसी घर में हम जाएंगे शादी विवाह करके, बाकी मौज करो। तो जो वीवर पक्षी होता है नर, मतलब मनई, नर का मतलब मनई आदमी, ये जो अपना घोंसला बनाएंगे और जो मादा होगी जिसका घर पसंद आएगा उसमें जाके अंडा देगी। वाह रे दुनिया, दुनिया अद्भुत है। तो इंसान करता है तो गलत थोड़ी करता है। ठीक है, तो ये बाबू हो गया 27। ठीक है, बहुत मजा आ रही है। बाबू आ जाओ, देखो 28वां पॉइंट है, थोड़ा लंबा पॉइंट है लेकिन ध्यान रखेंगे इसको। 28वां क्या है, जो लोग देख नहीं सकते हैं बाबू, दिखाई नहीं देता है, उनको पढ़ने के लिए एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। ठीक है बाबू, जैसे जो लोग दिख जाएंगे ना, जिनको दिखाई नहीं देता है वो क्या करते हैं, जैसे ये समझो ये कोई चीज है जो उबड़ खाबड़ है, ये उबड़ खाबड़ है, लेकिन क्या करेंगे 6 ठो बिंदु बना दे। ठीक है, उसी को टच को मतलब स्पर्श करके टच करके बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो उसी को कहते हैं ब्रेल। नहीं समझ में आया, तुम लोल टाइप हो, कहां समझ में आएगा। जैसे ये समझो कि 1 पॉइंट, ये 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। ऐसे ही क्या हुआ, किसी भी चीज में उभार दिया जाता है, कोई एकदम प्लेन जगह है, 6 पॉइंट उभार देंगे, तो उस पर हाथ ऐसे फेरेंगे आपको पता नहीं चलेगा, उस पर हाथ ऐसे फेरेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये उभरा टाइप है, उसी को बोला जाता है ब्रेल। ब्रेल एक मोटे कागज पर
और नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। मतलब कोई कागज रहेगा उस पे इसे बिंदु बिंदु बना के लिख दिया जाता है और वही उभरे बिंदु को छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिप 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और जो इसको खोज किया था लुई ब्रेल, ये वास्तव में भाई पहले ही अंधा था। ये भाई इसको दिखाई नहीं देता था, इसे समझ में हमें दिखाई देता, हम पढ़ेंगे कैसे, सब हमके लोल बना के चले जाएंगे। तो इसे समझ आया कुछ करते हैं, तो इसका दिमाग तो तेज था ना, जब तेज था इसने कहा कि हम अपने पढ़ने के लिए कोई तरीका अपनाते हैं। जैसे क लिखा हुआ है, इसे समझ लो ये क लिखा है, अब इस क को बनाने के लिए 6 बिंदु बना लिए, ठीक है। जैसे एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु, फिर एक यहाँ, मतलब इस तरीके से बना लिया। अब इसको पता चल गया ना क कैसे लिखा जाएगा। कभी गए हैं लाल किला घूमने, ताजमहल गए हैं? नहीं जाइएगा तो वहां पे जो शिला पट्टवा लिखी जाती है उसी को बिंदु बिंदु उभार के लिखा गया है, ताकि कोई अगर मिटा भी दे, अच्छा आदत होती है ना, जैसे घूमने उमने जाते हैं तो अगर कुछ कहीं पे लिखा है ना तो जानबूझ के हाथों हाथों फेरते जाते हैं। जाएंगे ताजमहल में जाएंगे ना, जबकि लिखा होता है स्पर्श करना मना, मतलब टच करना मना, लेकिन पता नहीं कौन गुदगुदी मची रहती है, इसीलिए टच करते जाते हैं, हाथों फेरते जाते हैं सब, है जब मना रहता है। तो अब वो टच इसलिए करते कि मजा आता है ना, ठंडा ठंडा होता है ना, इसलिए। हाँ तो समझेंगे। तो ऐसा ही ये भाई जो लुई ब्रेल था, ये इसको दिखाई नहीं देगा, जिसे समझ में आया कि हम पढ़ नहीं पाएंगे तो कैसे काम करेंगे, तो अपना दिमाग लगाया। तो 6 बिंदु, देखो बाबू ये याद रखना कि जो ब्रेल लिप होती है इसमें 6 पॉइंट होते हैं, 6 बिंदु याद रखना। कैट होते हैं? 6 होते हैं। इस बिंदु पर आधारित होता है। अब समझो खोज की जो फ्रांस का रहने वाला था, बाबू याद कर लेना कि जो ये लुई ब्रेल है ये कहाँ का था? फ्रांस का था। इसने क्या खोजा था? 6 बिंदु बनाए थे, किसके लिए? जो व्यक्ति देख नहीं सकता उसको पढ़ने के लिए। तो ब्रेल लिपि खोजा था, लेकिन अब ब्रेल लिपि की पढ़ाई किससे? कंप्यूटर से भी की जा सकती है। बाबू जितना पॉइंट बता रहे हैं बहुत मेहनत से बनाए। अगर भौकाल मारे, एग्जाम में मुंह बना के क्लास में आए कि ये नहीं क्वेश्चन किया, और अगर आता हुआ जो पढ़ाए वो नहीं करके आएगा तो बहुत पीटेंगे, अगर गलती कर दिए तब और पीटेंगे। हाँ तो ये 28 वाला पॉइंट होगा बाबू, समझ में आया? जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक पद्धति अपनाई गई 6 पॉइंट वाली, और 6 पॉइंट वाली मतलब लुई ब्रेल उसने खोजा था, वो फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है बाबू, इतना समझ में आ गया, हो गया। चलो आगे देखो, ये 28 29वां पॉइंट देखो, ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, नहीं ठीक है बड़ा का है, सही है। 29वां पॉइंट है कि असम में घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते। जो असम के घर होते हैं, देखो हमारे यहाँ नींव बनाई जाती है, इतना मोड़ा का सीमेंट का ढाला जाता है तब तो घर बनाया जाता है। असम वाले बेचारे नहीं करते। अब वो करते कहाँ है? कैसे ही जैसे उनका घर है ना, यहाँ बांस 3-4 ठे बांस ऐसे लगा देंगे, उसके ऊपर क्या बना लेंगे अपना, ऐसे इसके ऊपर रहते, मतलब बसवा का खंबा लगा लेंगे, खंबा का ऊपर अपना घर बनाएंगे तब रहेंगे। गांव में मचान बोला जाता है, जो नरी उनरी वाले सीजन लगाते हैं, बहुत कांड होता है मचानों पे। देखो असम में जो घर होते हैं जमीन से कितने ऊपर होते हैं? 10 से 12 फुट। भाई बांस जितना लंबा होगा उतने फुट लंबे हो जाएंगे। मजबूत बांस से खंभों पर बनाते हैं, या अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। और असम में बारिश बहुत अधिक होती है, बांस और रस्सी के बने पुल पार किया। अब समझो बाबू, हमारे यहाँ लतकोर टाइप कुछ होते हैं, ये हिलैया में जब स्कूल में जाना होगा ना, हिलैया में छपर छपर करके जाते हैं। लेकिन असम वाले थोड़े समझदार, वो क्या करते हैं कि हिलई में कौन जाएगा, वो क्या करते हैं इसे बांस का क्रॉस करके, समझो ऐसे ऐसे बना लेंगे और इसी पे रस्सी लगा देंगे यहाँ से, ठीक है, और एक रस्सी ऊपर लगा देंगे, तो नीचवा गोड़वा रख के, जैसे वो मदरिया नहीं दिखाते हैं रसलिया पे चलते हैं, वैसे ही ऊपर पकड़ के चले जाते हैं। जब कितनी मेहनत करते हैं सोच लो, तभी सरकार एकदम डॉग टाइप हो गई है। बाबू ये समझ में आया? असम में जो घर बनाए जाएंगे किसके बनाए जाएंगे? बांस के बनाए जाएंगे। ऊंचाई लगभग कितनी होगी? 10 से 12 फुट होगी। और अगर वो मतलब कोई नाला वाला पार करना है तो किससे? बांस का पुल बना लेंगे, उसी पे पार हो जाएंगे। गाड़ी थोड़ी होती है 2 चक्का। ठीक बाबू, चलो आ जाओ 30वां पॉइंट देखो, कुछ है? हाँ बढ़िया पॉइंट दिख रहा है। देखो 30वां पॉइंट है कि मनाली पहाड़ी का इलाका है। भाई मनाली वाला घूमने गए हो? यहाँ नए नए शादी होती है वो जाता है, तुम्हारी शादी हुई नहीं, नौकरी पाए लो शादी कर लेना। तो पहाड़ी इलाका है, सही बात है। अच्छा पहाड़ क्या बताएं, जान दो। यहाँ बारिश बहुत तेज होती है भाई, असम में बारिश होती है, मनाली में भी बहुत तेज बारिश होती है। यहाँ का जो मकान होता है वो किससे का बना होता है? पत्थर या लकड़ी के। तो याद रखेंगे मनाली के घर किसके बने होते हैं? या तो पत्थर का बना होगा या तो लकड़ी का बना होगा, क्योंकि बारिश ज्यादा होती है।
बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा एक को लाइन नहीं। हाँ आ जाओ बाबू, देखो यहाँ कुछ काम का है और ज्यादा ही काम का दिख रहा है क्योंकि बड़ा पॉइंट लगता है। एक मिनट, ठीक बाबू दिख रहा है, हम नीचे स्क्रॉल कर देंगे, परेशान मत होना। देखो 31वां पॉइंट ये कहा है कि राजस्थान में, याद रखेंगे, राजस्थान में लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। समझ रहे हो बाबू, कहाँ रहते हैं? मिट्टी के, माटी के घर में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। अब माटी का घर होगा तो दीवार तो मोटी होगी ना भाई। गांव में जाओगे ना तो ज्यादातर घर, अब तो मान लो सब पैसा वाला हो गए, सीमेंट उमेंट का बनवा लेंगे। 2 4 10 साल पहले मिट्टी का घर होता था भाई। कसम बता रहे हैं कि एसी लगवा लो और एसी को 15 पे चला लो, लेकिन मिट्टी का घर का जो आनंद होगा ना, कितना एसी लगवा लो, वो सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं, राजस्थान में किसके घर होते हैं बाबू? मिट्टी के। और इनकी दीवारें कैसी होती हैं? बहुत मोटी होती है भाई। मिट्टी का घर है, मोट दीवार बनाएंगे तभी तो ऊपर जाके थामेगा। पति को बना दे, बरसाते के टेढ़ में गिर जाए, क्या कर लेंगे? इन दीवारों दीवारों की मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। एकदम देखें गांव में जो मतलब होता है, एकदम हर साल में लिपाई होती है। ठीक है, शहर में क्या होता है, वो एशियन पेंट होता है, कौन कौन 75 तो पेंट होते हैं, कहीं 10 साल की छुट्टी, 20 साल की छुट्टी। ठीक है, और गांव में जितनी भी दिवाली हो गई, एकादशी हो गई, होली हो गई, सब में बेचारे क्या करते हैं, उसको पुताई करते हैं। इतना प्रेम से पुताई करते हैं, वाह वाह, मजा आ जाता है देख के, लेकिन बड़ी मेहनत लगती है। कहने में तो बहुत मजा आ रहा है, जब हम करते थे हमें खुद ही पता है। बहुत सुंदर बनाया जाता है। देखो छत कटीली झाड़ियों की होती है। राजस्थान में जो छत बनाई जाती है, मतलब तो वो कटीली झाड़ियों की बनाई जाती है। और राजस्थान में पानी पीने के लिए बावड़ी का यूज किया जाता है। बावड़ी का मतलब समझते हो? बावड़ी का मतलब एक गड्ढा होता है, उसमें पानी भरा रहता है। ठीक है, उसी पानी, राजस्थान में ऑलरेडी पानी की कमी है। कुल अच्छा राजस्थान में, अच्छा राजस्थान का नाम लेते दिमाग में आ जाता है ना कि सब राजस्थान मरुस्थल है। बाबू सब नहीं है, कुछ स्पेशल क्षेत्र हैं, जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है वही मरुस्थल है, वहां बहुत कम लोग रहते हैं। बाकी जो पूर्वी है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगा हुआ, वहां पर पानी में कमी नहीं है। ठीक है, चाहोगे तो वहां से पानी तुम्हारे लिए मंगवा दिएंगे। तो राजस्थान में जो पानी पीने का होता है वो किसमें होता है बाबू? बावड़ी में संचित जल को उपयोग किया जाता है। राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव में खेजड़ी बहुत सारे पेड़ हैं। राजस्थान में कुछ लोगों को बिश्नोई कहा जाता है, जो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। समझ रहे बाबू? यहाँ पे एक अपन यहाँ चला था चिपको आंदोलन 1973 में। ठीक है, उसमें क्या था कि जब पेड़ काटे जाते हैं लोग चिपक जाते हैं। पहले ये बोलते हैं कि हमको मारो फिर पेड़ को काटो, अगर इतनी हिम्मत हो तो आओ, और नहीं हिम्मत है तब जाओ, छोड़ दो। ये तो बात होती थी। वैसा ही क्या है, राजस्थान भाई पूरा मरुस्थलीय एरिया है। अब मरुस्थलों में पेड़ को काट दोगे तो कुछ नहीं बचेगा ना, तब तो खराब हो जाएगा मामला। तो जो ये खेजड़ी गांव है, यहाँ पे खेजड़ी नाम का वृक्ष पाया जाता है। थोड़ा सा छांवदार होता है, खेजड़ी नाम का वृक्ष पाया जाता है, तो थोड़ा छांवदार होता है। ठीक है बाबू, सही है, बढ़िया। ठीक है, तो खेजड़ी नाम का वृक्ष पाया जाता है जो थोड़ा छांव देता है। तो लोग इसको काटने नहीं देते। काटने नहीं देने का कारण ये है कि अगर इसको काटने दे देंगे तो भाई थोड़ी बहुत छांव उतनी गर्मी में वो भी खत्म हो जाएगी। तो और जो लोग इसको बचाते हैं इन पेड़ों को, उनको बिश्नोई बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? बिश्नोई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिश्नोई कहा जाता है। और जो पेड़ों, अच्छा पेड़ को तो बचाते हैं, ये जानवरों को भी मारने नहीं देते हैं। ठीक है, और यहाँ का जो रेगिस्तान होते हुए यहाँ आज भी हरा भरा है। अब सोच लो कितने समझदार हैं। और यहाँ पे तो 4 तल्ला बिल्डिंग बनवा लेंगे, सब पेड़ और कटवा के फिकवा देंगे, फिर लगाएंगे मनी प्लांट छोटा सा चुन्नू मुन्नू का। वो क्या करेगा? कोरोना में चुन्नू मुन्नू काम नहीं आए थे, पेड़े काम आया था ऑक्सीजन के लिए। चलो अब आओ आगे देखते हैं, और कुछ बहुत सारी चीजें हैं, रक्षा करते हैं रेगिस्तान में, या हरा भरा है। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ तक आ जाओ। देखो कुछ चीजें और है इसमें। आगे बात कही जा रही है कि जो खेजड़ी का पेड़ होता है, इसके छाल से दवा बनाई जाती है। ये समझ लो, इसके छाल से बाबू क्या बनाई जाती है? दवा बनाई जाती है। तो दवा भी बनाई जाती है, छांव भी देता है। कितनी बढ़िया बात है, भगवान अच्छा चीज बना है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता। इसकी जो लकड़ी होती है, कीड़ा मतलब सड़ती नहीं है। सोच लो कितना बढ़िया पेड़ है यार। अब अच्छा, जिसके पेड़ से दवाई बनाई जाती है, जो खुद रोग को मारता है, उसमें कहाँ आएगा रोग? आइबा नहीं करेगा। ठीक है, तो जो है छाल से क्या बनाई जाती है? दवा बनाई जाती है, और लकड़ी में कीड़ा कभी भी नहीं लगता। चलो अच्छा, राजस्थान में
क्या है, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, भरतपुर में। ये अलग पॉइंट है इसको, लेकिन तब भी याद रखेंगे कि राजस्थान में भरतपुर में, राजस्थान के कहाँ पे, भरतपुर में क्या है, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे बाबू, राजस्थान के भरतपुर में। राजस्थान के कहाँ है, भरतपुर में, याद रखें। अच्छा एक चीज और बता दें, देखो इसको कभी कभी केवला नहीं देगा, घाना राष्ट्रीय उद्यान लिखेगा तब भी, चाहे वो घाना दे चाहे केवला देव घाना दे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये कहाँ पे, भरतपुर राजस्थान में। ठीक है, पूरी पानी है, ठीक है बाबू आगे आओ। तो जैसलमेर में राजा थे, इनका एक को राजा थे जैसलमेर में, समझो जैसलमेर में एक राजा थे जिनका नाम क्या था, गढ़सी, नाम है गढ़सी। ठीक है, एक राजा थे जिनका नाम क्या था, गढ़सी। देखो ये भी कुछ खुरापाते करेंगे, अच्छा अच्छा काम किए हैं, हाँ किए हैं, देखो क्या किए हैं। गढ़सी ने लोगों को साथ मिलकर एक तालाब बनवाया था जिसे गढ़सी सर, ये थोड़ा सा गढ़सी सर लिख तालाब कहते हैं, मतलब गढ़सी द्वारा बनाया गया जो तालाब था उसको गढ़सी सर कहते हैं। अच्छा इसकी क्वालिटी क्या है, ये 9 तालाब है जो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। अब कहेंगे सर क्वालिटी क्या है, क्वालिटी मतलब ये है बाबू, ये समझो थोड़ा सा, जैसे मान लो यहां समझो, देखो एक तालाब ऊंचाई है, इसके थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, इसके थोड़ा सा नीचे, इसके थोड़ा सा नीचे, फिर इसके थोड़ा सा नीचे, ऐसे मतलब एक सबसे ऊंचे पे तालाब है, फिर उसके नीचे थोड़ा थोड़ा नीचे। कारण क्या है, ये इन्होंने दिमाग लगा, देखो बहुत पहले का बना हुआ, दिमाग का लगाया था, ये बात को समझो। तो अगर ये वाला तालाब जब भरेगा तब पानी किसमें आ जाएगा, इसमें, फिर ये भरेगा तो इसमें, फिर ये भरेगा तो इसमें, ये भरेगा तो इसमें, ये भरेगा तो इसमें, ऐसे ही 9 बनवाए थे। ठीक है, अब 9 बनवाए थे, 9 बनवाने का 10-15 बनवा देते, लेकिन 9 से काम चल रहा था, 9 तो ठीक है बनवा दिए थे। लेकिन दिमाग देखो कि पहले ही सोच रखे थे कि पानी को, जैसे समझो अब पानी किसी को लेना है तो ऊंचा थोड़ी जाएगा पहाड़ पर चढ़ने, वो कहाँ जाएगा, सबसे नीचे वाले में जाएगा। और पानी की व्यवस्था होती है कि वो हमेशा नीचे की तरफ बहता रहता है, तो इसलिए 9 बनाए। तो याद रखेंगे कौन सा राजा का नाम था, बहुत बढ़िया राजा था गढ़सी, इन्होंने तालाब बनवाया था, गढ़सी सर राजस्थान में बनवाया था, और 9 तालाब हैं जो एक दूसरे से आपस में कहाँ है, जुड़े हुए हैं। ठीक है बाबू, इतनी बात समझ में आ गई, 31 ठो, पानी पी लें, 1 मिनट तसल्ली रखो। चलो आ जाओ, तो ये 31 पॉइंट हो गया था। आ जाओ बाबू, देखो 31 में, 32 में है क्या कुछ, हाँ ठीक है 32 में है, देखो ऊपर नीचे है ध्यान से। 32 में कहा गया लद्दाख में स्कूल पहुंचने के लिए नदी को पार करना होता है। ठीक है भाई, लद्दाख वैसे ऊंच नीच पहाड़ा है, पहाड़ टाइप है। इसमें जो ट्राली होती है, लकड़ी से बना एक झूला होता है जो पुली की मदद से रस्सी पर सरकता है। गए हैं जो पहाड़ों आप कभी देंगे, झूला टाइप होता है, एक तो खंभा यहाँ रहता है, एक तो खंभा यहाँ रहता है। इस खंभवा में तो रसरी लगा के इससे क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और इसी रसरिया में क्या करते हैं, एक तो ऐसे बना देते हैं, लटका देते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ट्राली बोलते हैं बाबू, है। इसी ट्रालिया में बैठ के यहाँ आया जाता है, यहीं से फिर वापस जाया जाता है। ठीक है, लद्दाख के इस कीटपो पुल से गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, और इसी को बोला जाता है क्या, इसी जो ये झुलवा होता है इसी को क्या बोलते हैं, इसकी टपो। याद रखेंगे, लद्दाख में लड़का पढ़ने कैसे जाते हैं सब, इसकी टपो। और यहाँ पे लड़का के स्कूल को भेज दो, बोलेगा नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, क्या कर लोगे। अगर सही बताया, अगर मार और दिए ना, कहेंगे बाद में तुम बुढ़ाऊ हो गए ना तब पीटेंगे तुमको, ऐसे बोलते हैं सब। हाँ अरे जो अच्छे होते हैं वो नहीं बोलते, गंदे बच्चों की बात बता रहा हूँ, आप लोग तो अच्छे हो, आराम से स्कूल गए हो। ठीक है बाबू, तो ये 32वां पॉइंट क्या हो गया, लद्दाख में नदी पार के स्कूल जाना, तो नदी को पार करने के लिए या तो ऐसे ऐसे जाओ, या महाराणा प्रताप बन जाओ, यहाँ से कूदो वहां चल जाओ, चाहे क्रिस बन जाओ, यहाँ से कूदो उस पार, है ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए इस खंबे में इसको ट्राली लगा दी जाती है और इसको वहां भेज दिया जाता है। इसके माध्यम से लड़के कितनी मेहनत करते हैं बेचारे, तब भी सरकार है एकदम, क्या बताएं, बड़ा दुख है बाबू। आ जाओ, 32 हो गया, 33 देखो,
ठीक है, देखो एक एक पॉइंट है ये लास्ट वाला 35 वाला बताते हैं, फिर इसके वाला कल, फिर उसके कल, मतलब 2-3 दिन में ये खत्म हो जाएगा। और फिर बता रहे हैं कि अगर इतना पढ़ के गए, लास्ट में बता रहे हैं, तो 10 से 15 क्वेश्चन बाबू इसी से मिलेगा, लिख लो, कहीं पे पोथा बनाओ और लिख लो। ठीक है, और रह गई ये पीडीएफ वाली बात, तो ग्रुप में हम भिजवा देंगे, लेकिन जब पढ़ लोगे तब, उसके पहले आपको लाइन नहीं भेजेंगे, चाहे खुद लिखो चाहे बात को सुनो। रह गई पीडीएफ की बात, तो भिजवा देंगे ग्रुप में, ठीक है। चलो, तो आगे एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर अगले वाले नेक्स्ट में मिलेंगे। देखो बाबू, केरल की बात कही जा रही है। केरल में पानी को पार करने के लिए बल्लम, बल्लम को क्या बोलते हैं? लकड़ी की छोटी नाव जो होती है उसको क्या बोलते हैं? बल्लम। हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं बल्लम का मतलब भाला। जब मार होती गांव में कहते हैं बल्लम लिया रे, ठीक है। तो वहां बल्लम मतलब लकड़ी की छोटी नाव। बैठकर स्कूल जाया जाता है, मतलब लड़के जो होते हैं भाई, अगर पानी नहीं जाना तो ऐसे जाने बैठ के चले जाएंगे। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह के नावों का इस्तेमाल किया जाता है। देखो बाबू, दो चीजें, एक है फेरी, इसका भी प्रयोग किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, और एक है बल्लम, इसका भी प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, केरल की बात हो रही है। अच्छा, अब अगला क्या है? अब केरल की तीसरी बात नोट करो। केरल तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, केरल किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू? तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। मतलब मसाला खाते हैं केरल। केरल को स्पाइस स्टेट भी बोला जाता है, मसाला राज्य बोला जाता है। ये तो हो गई जनरल नॉलेज की बात, लेकिन बाबू इसको यही छोड़ेंगे। ठीक है, अगले दिन नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेंगे। लेकिन इतना बता रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बड़ी मेहनत की है इसके लिए, इतना पढ़ के जाओगे। बाकी जो पेडागोगी वाला सेशन होगा वो हम बाद में कराएंगे इसके बाद। ठीक है, आगे मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए सबको जय हिंद।